चलो, फिर तो ये तो हो गया जब इसकी मैनेजमेंट ने कोई गाइडेंस नहीं दी है। अब अगर फिर भी हमें इसके बारे में कुछ डिटेल निकालनी है, तो मैंने क्या करा है, जो पुराना इसका डेटा है उसका एक और जो नंबर्स बोल रहे हैं डेटा निकालने की कोशिश करिए, उसके अकॉर्डिंग इसके वैल्यूएशंस देख लेते हैं ताकि आसानी रहे। वैल्यूएशन एक बड़ा आसान मेट्रिक है जिससे हमें बड़ा अच्छा आइडिया लगता है कि स्टॉक कहाँ पे है, हमें क्या करना है क्या नहीं करना, सारा कुछ पता लग जाता है। ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ, नहीं, ये एक तरीका है। जैसे कि एग्जाम्पल, गोल्ड अगर आज की डेट में 70,000 रुपये का चल रहा है 10 ग्राम, रिगार्डलेस ऑफ, अगर इस चीज़ को कन्फ्यूजन के लिए हटा दें कि वो गोल्ड 22 कैरेट का, 23 का, 19 का, 24 का, 70,000 रुपये एवरेज है। तो वैल्यूएशन करने से क्या आइडिया लग जाता है कि वो गोल्ड मार्केट में आपको 1 लाख रुपए का मिल रहा है, 60,000 रुपये का मिल रहा है। तो ये वैल्यूएशन करने से आपको ये आसानी मिलती है। चलिए, तो एक मोटा मोटा मैंने एक एवरेज निकाली है। ये 20 से 25% ग्रोथ करने वाली कंपनी है। उसका पी ऑन एन एवरेज 34 के आसपास है। और इसका जो मैंने कैलकुलेशन निकाली है, क्योंकि सेल्स ग्रोथ की जो गाइडेंस है वो 20 से 23% के बीच में निकलनी चाहिए, और पैट इनका जो पिछले कुछ टाइम का जो परफॉर्मेंस है उसके अकॉर्डिंग मैंने 10 से 11% का एक एवरेज ली है। तो उसके अकॉर्डिंग इसका जो फ्यूचर कैलकुलेशन निकलता है वो तुम्हारा निकलता है। और इसका आरओई केपेक्स कंपनी कर रही है। कंपनी के पास 3,300 करोड़ का ऑर्डर बुक अवेलेबल है, और केपेक्स कर रहे हैं जिसमें कि 970 एम्प्लॉयज़ से बढ़ाकर इन्होंने 1,000 एम्प्लॉयज़ करें, कॉस्ट रिडक्शन करी है, और मार्जिन की जो गाइडेंस है 20-25% एबिटा लेवल पे दी है। और जो जो ग्रोथ के नंबर बताए हैं, ये मैं पुरानी गाइडेंस लेके प्लस जो लेटेस्ट नंबर आए उन दोनों को मिक्स करके बता रहा हूँ। तो पुरानी गाइडेंस में इन्होंने 20-25% के आसपास ये ग्रोथ कर पाएंगे। तो उसके अकॉर्डिंग ये सारा का सारा मैंने डेटा निकाल रहा हूँ। तो उसके अकॉर्डिंग जो मेरी कैलकुलेशन कहती है, इनका जो स्टॉक है आज की डेट में जो कि चल रहा है अराउंड 34 से 36 पी पे, वो आपको फ्यूचर कैलकुलेशन करके 28 के पी पे मिल जाएगा। 20% ग्रोथ का इंजन 28 के फ्यूचर पी पे मिल रहा है आपको। स्टॉक का चार्ट आप देख लीजिए कैसा है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन अभी मैंने आपके सामने निकाल कर रख दी है। अब आप ट्राई कीजिए, शायद आपको इससे थोड़ी मदद मिले। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है राज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्लो लर्नर। आज का वीडियो एक कंपनी एनालिसिस वीडियो होगा। कंपनी का नाम है मैक पावर सीएनसी, जिसका हम आज एनालिसिस करेंगे, वो कवर करेंगे। पहला हिस्सा होगा कंपनी का बिजनेस मॉडल, फिर इसके फंडामेंटल एनालिसिस, उसके बाद उसके की पॉइंट्स, पॉजिटिव नेगेटिव क्या रहा, मैनेजमेंट की कमेंट्री, गाइडेंस, फ्यूचर आउटलुक कैसा दिख रहा है, टेक्निकल एनालिसिस देख लेंगे स्टॉक का, उसके साथ वैल्यूएशन और लास्ट में समरी। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन को यूज़ करेंगे और फिर देखते हैं आउटलुक कैसा दिख रहा है, क्या मोड माहौल दिख रहा है, क्या स्टॉक में अभी भी दम है आने वाले टाइम में जो अपने इन्वेस्टर के लिए पैसा बना सकता है, इसके वैल्यूएशन। सो ये सारी चीज़ें एक बार देख लेंगे। चलिए शुरू करते हैं, सीधा चलते हैं पहले कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में। कंपनी का बिजनेस मॉडल बड़ा सिंपल है, जैसे इसका नाम है मैक पावर सीएनसी मशीन। ये सीएनसी मशीन्स बनाते हैं, ये ऑटोमेटिक मशीन होती हैं जो पार्ट्स को डिज़ाइन करती हैं, उसमें डेटा फीड कर दिया जाता है और वो बड़ी एक्यूरेसी के साथ पार्ट्स को। जो ये मशीन है ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है, ये इस्तेमाल होती है ऑटो एंसिलरीज, डिफेंस, इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट के पीएसयू जो एजुकेशन सेक्टर है वहाँ पे, मोल्ड सेक्टर में, एग्रीकल्चर में, मैन्युफैक्चरिंग में, तो काफ़ी जगह इनकी इस्तेमाल होता है। ये तो हो गया इनका बिजनेस मॉडल, और बिजनेस मॉडल हो गया। अब सीधा चलते हैं इनके एक बारी स्क्रीनर पे और इसके फंडामेंटल एनालिसिस में ऊपर ऊपर से देख लेते हैं स्टॉक कैसा दिख रहा है। स्टॉक आज की डेट में 950 करोड़ के मार्केट कैप पे, सेल्स ग्रोथ 11, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 15, आरओई 19 का है, पैग रेशो 0.64, प्राइस टू बुक 6.67 दिख रहा है। क्वार्टरली जो रिजल्ट्स आए हैं 71, 50, 71, 60, 80। तो स्टॉक यहीं पे ही झूला खा रहा है, अभी तक कुछ खास अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहा है। नेट प्रॉफिट 8, 4, 8, 4, 8, तो कंसिस्टेंटली नेट प्रॉफिट भी नहीं आ रहा है, कभी इसके मार्जिन्स ऊपर जा रहे हैं कभी नीचे जा रहे हैं, तो हाईली वॉलेटाइल जो इसके रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी वॉलेटाइल दिख रहे हैं। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें अगर, तो पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ इसकी लगातार गिर रही है। एक टाइम पे जो 40%, फिर 60%, फिर 6, फिर 20, फिर 8, तो कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। ये जो इसका डेटा बता रहा है, जो इसके नंबर्स बता रहे हैं। नेट प्रॉफिट 6, 13, 13, 24 और 25 करोड़। अच्छी चीज़ क्या है दिख रही है यहाँ पे कि सेल्स ग्रोथ के कंपैरिजन में प्रॉफिट ग्रोथ के नंबर थोड़े से बेहतर दिख रहे हैं, जो एक अच्छा साइन है। बैलेंस शीट में रिजर्व्स
133 करोड़ के हैं आज की डेट में, और बोरोविंग उसके कंपैरिजन में ओवरऑल अगर ऊपर ऊपर से देखा जाए तो कोई रेड फ्लैग तो अभी तक नहीं दिख रहा है, एक्सेप्ट जो इनकी सेल्स की ग्रोथ है वो कम हो गई। प्रमोटर होल्डिंग 73 थी, 73 है आज भी। FIIs 1% है, DIIs 11% से पूरे निकल चुके हैं, ज़ीरो हो गए, और पब्लिक होल्डिंग 15 थी वो बढ़ के 25 हो गई। तो FIIs और DIIs ने मिलके जो ज़्यादातर माल है जो वो इंडियन इन्वेस्टर्स को चेप दिया है। अब एक बारी इसका टेक्निकल एनालिसिस के लिए ट्रेडिंग व्यू पे चलते हैं और वहाँ चल के देख लेते हैं चार्ट कैसा दिख रहा है। चार्ट इसका कंसोलिडेशन से डाउन ट्रेंड स्टेज 3 से स्टेज 2 में आ रहा है, पर अभी ब्रेकआउट देके थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होना शुरू हुआ है। लेकिन ओवरऑल चार्ट का स्ट्रक्चर अभी भी वीक दिख रहा है। शीट पे सारी इन्फॉर्मेशन एक जगह रखेंगे और वहाँ देखने की कोशिश करेंगे चार्ट कैसा दिख रहा है। सारी इन्फॉर्मेशन को एक जगह रख के और व्यू बनाने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे काफ़ी आसानी होएगी बेसिस ऑन जो भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। टेक्निकल एनालिसिस में जो चार्ट है राउंडिंग बॉटम स्टेज 2 में दिख रहा है, स्ट्रॉन्ग दिख रहा है पहले से। मैनेजमेंट ने कॉन कॉल में कोई गाइडेंस नहीं दी है। करंट पी इसका 36 है, इस वजह से क्योंकि मैनेजमेंट ने कोई गाइडेंस नहीं दी है, उसने बचने की कोशिश करी है, तो ना ही कोई पैट मार्जिन दिए हैं। सेल्स ग्रोथ ऑन एन एवरेज जो लास्ट क्वार्टर की रही है वो 12% है, और उसके पैट मार्जिन 8.6 के हैं। एक टाइम पे ये स्टॉक 25 से 30% की स्पीड से बढ़ा करता था, लेकिन आज की डेट में मैनेजमेंट गाइडेंस नहीं दे रही है, इस वजह से कोई इसका फ्यूचर पी मैं नहीं निकाला है। और जो भी स्टॉक का मैनेजमेंट ही अगर गाइडेंस नहीं दे रही है तो उसका मैं वैल्यूएशन कैसे निकाल दूँ। तो ओवरऑल ऐसा दिख रहा है अभी मोड माहौल, और ROE का डायरेक्शन डाउन की तरफ जा रहा है। पहले 20 था वो 18 की तरफ गया है। तो मोटा मोटा ये इन्फॉर्मेशन अभी अवेलेबल है। केपेक्स कर रहे हैं इन्होंने, नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ बढ़ाए हैं अपने, नई नई मशीनें जो हायर वैल्यू की हैं उसमें ये ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। इनको कुछ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स मिलने वाले हैं, वहाँ पे बिडिंग कर रहे हैं, और जो एक एग्जीबिशन लगता है टेक्नोलॉजी का CNC मशीन्स का, वहाँ पे भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो कह सकते हैं कि जो ग्रोथ आने का अभी जो चांसेस हैं वो अगले 1-2 साल तक शायद नहीं है। क्या करना है, हमें मैनेजमेंट की गाइडेंस को ध्यान रखना है। जैसे ही मैनेजमेंट गाइडेंस दे पता लग जाएगा। कंपनी अपनी वॉच लिस्ट में रखनी है। अब कंपनी परफॉर्म कर रही है नहीं कर रही है ये हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में क्या है, कंपनी का जो मैनेजमेंट का गाइडेंस आ रहा है उसको फॉलो करना, उसको देखना। अगर जैसे ही कंपनी बोलेगी, मैनेजमेंट खुद आके आपको बता देगा कि भाई अब हम अपनी स्पीड बढ़ाने वाले, अब घटा रहे हैं। अभी वो अगर गाइडेंस दे नहीं रहे तो उनको खुद नहीं पता, अगर दे भी देंगे तो भी हमें ट्रैक करना है। तो ओवरऑल ये एक स्टोरी है, मैनेजमेंट गाइडेंस नहीं दे रही है, चार्ट कुछ और बता रहा है, और फंडामेंटल्स जो परफॉर्म नहीं कर पा रहे नंबर। तो चार्ट ऊपर जा रहा है, फंडामेंटल्स और जो परफॉर्मेंस है रिज़ल्ट नीचे जा रही है, और जो मैनेजमेंट की गाइडेंस है वो कहीं बीच में है। तो अब आप समझदार हो, आप खुद से आगे देख लो। एक आपको डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, ये वीडियो किसी तरह का बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, तो प्लीज़ आप ऐसा कोई भी काम ना करें, क्योंकि ये वीडियो प्योरली एजुकेशन पर्पज़ के लिए बना रहा हूँ। फिर भी आपने ऐसा कोई काम करना है अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के करें। फ्रेंड्स, प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका ऐसा करने से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, और इस मोटिवेशन की हेल्प से आपके लिए ऐसे नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग वीडियो लगातार बनाकर लाता रहूँगा। तो प्लीज़ आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल को आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप मेरे इस वीडियो से आपको काफ़ी मदद मिली होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, खुश रहिए, इन्वेस्ट करते रहिए। थैंक यू।